चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या आती है कि हमने फैमिली को समझना है। सही है, फैमिली को समझना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, what we are going to do, we are going to do paper to family, सही है। कोड इज 9699। ये हमारे में भी रिजेक्ट कर दिया हमने, दूसरे नए हमारे में बात करके। अच्छा जी, अब जरा समझिएगा, हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं? चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे कैसे होंगी, ठीक है जी। ठीक है, चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। अब देखिए, हम एक बात कहते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस दो तरह से होती हैं, ठीक है। नंबर वन फॉर्म इज हिस्टोरिकल, यानी कि आसान अल्फाज में बोलूं तो टाइम टू टाइम, ठीक है। इस बात को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, जिसको हम कहते हैं फिट थीसिस। क्या कहते हैं बेटा? फिट थीसिस। फिट थीसिस में दो चीजें होती हैं। फिट थीसिस दिया किसने था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिट थीसिस वर प्रपोज्ड बाय पार्सन्स एंड रोडे भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, ये हिस्टोरिकल एलिमेंट के वाले से हमारा पहला एलिमेंट आता है फिट थीसिस का, ठीक है। द फिट थीसिस यूज्ड टू डील विद प्री मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Parsons and Good, pre-modern society were dominated by extended family because the family structure were multifunctional, ठीक है, close knit, क्लोज यानी कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती थी उनकी, ठीक है। एंड दे वर डूइंग, द सोसाइटी वर, द इकोनॉमी वर बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव जॉब्स, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली वर dominated, was a dominated family form because due to geographical mobility, the people are moving from urban areas to rural areas to the urban areas, rural areas to the urban areas, ठीक है, because वो इंडस्ट्रीज में काम करना चाह रहे थे, ठीक है। और एक और चीज डेवलप हुई थी इस दौर में, जिसको हम कहते हैं नेपोटिज्म, यानी कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? जिसमें थोड़ी सी बड़ी फैमिली होती है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली स्टैंड फॉर इमीडिएट फैमिली। एम आई राइट रॉन्ग? ये बात समझ में आती है, ठीक है। फिर हम एक और चीज में आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज ऑल अबाउट पोस्ट, इसका ताल्लुक इससे कहीं से भी नहीं है, डिफरेंट चीज है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा? देयर आर मल्टीपल फैमिली फॉर्म्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन,
freedom of speech, and individualistic preferences, यानी कि इंसान की अपनी प्रेफरेंसेस की वजह से भी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कहते हैं कि अब डिफरेंट न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली भी इमर्ज होती हैं हमारे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए हम क्या देखते हैं कि इस दौर के अंदर हमारे पास एक तरफ मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली नजर आ रही है, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली नॉट लिविंग टुगेदर बट टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैमिली होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं बीन पोल फैमिली। इसको ना याद रखो लॉन्ग एंड थिन से। लॉन्ग एंड थिन से कैसे याद रखना है? लॉन्ग एंड थिन, इस कॉन्सेप्ट को समझो। इधर देखो, बीन पोल फैमिली, लॉन्ग यानी कि हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, सही है, पेरेंट्स भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे, ठीक है। लॉन्ग हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ताकि लॉन्ग स्ट्रक्चर पीरियड हो गया। थिन का मतलब क्या है? लो बर्थ रेट होगा। क्या होगा? लो बर्थ रेट, यानी कि एक बिल्कुल स्टेम स्ट्रक्चर होगा, वर्टिकलाइज स्टेम स्ट्रक्चर होगा, am I right? ठीक है, यानी कि बहुत बर्थ रेट कम होगा, सही है, लेकिन क्या होगा? ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे होंगे, am I right? आज की दुनिया में अच्छा ये लोग भी मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली फॉर्म में रहते हैं, यानी कि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर बट दे आर कनेक्टेड ऑन फोन एंड एवरीथिंग, ठीक है। आज की दुनिया में बीन पोल फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के भी कम बच्चे थे, ग्रैंड पेरेंट के भी कम बच्चे थे, पेरेंट के भी कम बच्चे हैं, और चिल्ड्रन तो हैं वेरी स्मॉल थिन स्ट्रक्चर, सही है, थिन स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि लिविंग कंडीशंस बेहतर होती जा रही हैं, राइट, ठीक है। दूसरा है, हाँ, थिन नहीं वो दूसरा मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली, ये कौन सी फैमिली? द एक्सटेंडेड फैमिली नॉट लिविंग टुगेदर बट टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड, तो भी वो इसमें भी आएगा, इसमें भी ये आएगा, लेकिन ये एक्चुअली कोर पोस्ट मॉडर्न फॉर्म के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा ना इंडिविजुअलिस्टिक प्रेफरेंसेस अलग अलग है, ठीक है। लोग सिविल पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, ठीक है। लोग यानी कि गे लेस्बियन फैमिलीज जो होती हैं, फिर लोग कोहैबिटेशन भी कर सकते हैं। कोहैबिटेशन के बाद जो है, अच्छा कोहैबिटेशन के अंदर अगर बच्चे हो जाएं तो हम इसको कहते हैं कॉमन लॉ फैमिली। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन लॉ फैमिली, सही है। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस नजर आ रही हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है? ठीक, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसी तरह का एक प्रपोजल जो था वो यंग एंड विल्मो ने भी दिया था, यंग एंड विल्मो ने भी दिया था, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम रोल्स के साथ आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जिसमें हम सिमेट्रिकल रोल्स वगैरह की बात करेंगे। अच्छा, सिमेट्रिकल फैमिली एक चीज होती है, वो क्या होती है? वंस बोथ मेल एंड बोथ फीमेल आर वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। इसका मतलब द बोथ मेल एंड फीमेल आर वर्किंग फॉर द डोमेस्टिक रोल्स एंड दे बोथ आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक रोल, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कहेंगे? ये एक सिमेट्रिकल फैमिली है। क्या है बेटा? अच्छा, इसके अंदर सारी फैमिली फॉर्म, ओल्ड फैमिली फॉर्म्स और न्यू फैमिली फॉर्म्स दोनों आ सकती है पोस्ट मॉडर्न में। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो उसके अंदर न्यूक्लियर भी आ सकती है, न्यूक्लियर फैमिली भी आ सकती है, इसमें एक्सटेंडेड फैमिली भी आ सकती है, ठीक है। यानी कि हर तरह की फैमिली स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट इन हो सकता है, ठीक है। यानी कि अब मैं इस चीज के अंदर, यानी कि एक तरह से मैंने फिट थीसिस का डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को और डिटेल एलिमेंट चाहिए, अच्छा इसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास, कुछ आर्गुमेंट्स आते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस, ठीक है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि प्री मॉडर्न सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती थी,
सही है। और वो कहेंगे मॉडर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, ऐसी बात है, वो यही कहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो आर्गुमेंट्स आते हैं वो आते हैं, एंडरसन का आर्गुमेंट आता है एंड लेस्ले का आर्गुमेंट आता है। इस हवाले से जो आपका मेरा चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्टोरिकल का सैंपल वो स्पेशलाइज्ड लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है इस चीज को, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब मैं इस चीज को और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब क्या बात समझ में आती है, देखिए मैंने क्या कहा था, चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, और वहां पर मैंने पूरी बात की हिस्टोरिकल चेंजेस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपसे चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर क्रॉस कल्चरल, यानी कि आसान अल्फाज में बोलूं तो क्रॉस कल्चरल चेंजेस का मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है, क्रॉस कल्चरल चेंजेस, ठीक है। इसको हम दरअसल फैमिली डाइवर्सिटी का भी नाम देते हैं, फैमिली डाइवर्सिटी यार, ठीक है। अब क्या है, फैमिली डाइवर्सिटी किस चीज पर क्रिएट होती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि फैमिली स्ट्रक्चर आर डाइवर्सिफाइड। अच्छा, इसकी ये वो टॉपिक है, अगर मैं इसको पढ़ाना शुरू करूं तो अगर एक साल तक मैं इसको पढ़ाता रहूं, इसकी केस स्टडीज पढ़ाता रहूं तो कम है, सही, क्योंकि दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर देयर आर सम डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, समझ आई बात, देयर आर सम डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मौजूद होंगे, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली पूरा आप इसके ऊपर पीएचडी का थीसिस कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ फैमिली स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं क्लास, तो हमारे पास एक तरफ अपर मिडिल आ जाती, फिर मिडिल क्लास आ जाती है, ठीक है, फिर हमारे पास वर्किंग क्लास आती है, ऐसा ही है। हम क्या चीज देखते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस की तरफ नहीं जा रहा। अपर और मिडिल क्लासेस में देखा जाता है कि सिमेट्रिकल फैमिली, सही है। वर्किंग क्लास में देखा जाता है असिमेट्रिकल फैमिली। ये केस टू केस भी वेरी कर सकता है, ये केस टू केस भी वेरी कर सकता है, यानी कि देयर इज मोर जेंडर इक्वालिटी इन अपर एंड मिडिल क्लास एज कंपेयर टू द वर्किंग क्लास। ये बात समझ में आती है? सर पूरी डिपेंड, लाइक हर जगह का अलग नहीं होगा, हर जगह का अलग होगा, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, हर केस में वेरी डिफरेंस है। हम एक बेसिक अजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं, हम इसमें हम एक स्टीरियोटाइपिकल बेसिक अजम्पशन की बात कर रहे हैं, वरना चेंज हो सकता है। अच्छा जी, अब जरा सा आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या एलिमेंट आता है जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी चेंजिंग का, वो है एथनिसिटी। क्या है बेटा? एथनिसिटी। So ethnicity is one of the biggest factor, or you can say a biggest reason of diversity. यानी अगर मैं biggest reason of diversity की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा? एथनिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक मिनट, लाइट पीछे की नहीं। अच्छा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हम यूएस यूके की बात करें तो हमारे पास ब्लैक कैरिबियन फैमिलीज हैं, सही है। ब्लैक कैरिबियन फैमिलीज जो हैं उनको हम कहते हैं मैट्रीफोकल फैमिलीज, जहां पर जिनकी फीमेल ज्यादातर चला रही होती है, सही, जिनके मेल कोहैबिटिंग पार्टनर्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वो या तो ड्रग्स वगैरह में लग जाते हैं, दे आर नॉट विद देम, ठीक है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ज्यादातर सिंगल पेरेंटहुड नजर आएगा आपको यहां पे, एम आई राइट? ठीक है।
यू विल फाइंड सिंगल पेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं और आगे चलता हूं, इसके ऊपर तो आप पूरा पीएचडी बना सकते हैं, एथनिक बेस्ड क्लास फैमिली चेंजेस के अंदर। द नायर ऑफ मालाबार, the Nayar of Malabar, they are having polynandry. One female is marrying with multiple males, or you can say having relationship with multiple males, ठीक है। अच्छा जी, the Nayar of Malabar हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगर हम बात करें साउथ एशियंस इन ब्रिटेन में मौजूद साउथ एशियंस की बात करें, लिसन, अब उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, देखिएगा। इसके अंदर एक चीज नजर आती है कि लो डाइवोर्स रेट है, क्योंकि जिसके साथ बन गए बस बन गए, उनके साथ सही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अब इसकी बड़ा मजे का स्टार्ट आपसे शेयर करता हूं, ठीक है। इंडियन वुमेन used to continue part-time work after marriage, but if you talk about the great, ये मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी and Bangladeshi women, used to stop working after marriage, यानी कि मैंने यूज टू का वर्ड यूज किया कि हर जगह ऐसा कैसे लिखा, आफ्टर मैरिज, ठीक है। यानी कि ये कुछ स्टार्ट्स आए रहते हैं, समझ आए। यानी कि अब क्या होगा, एक सोसाइटी में मौजूद दो डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग भी डिफरेंट तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ब्लैक कैरिबियंस की बात करूं इधर, तो हमें क्या नजर आता है, इनका हाई डाइवोर्स रेट नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एथनिसिटी की बेसिस पर सिर्फ बेसिक से डिफरेंस डिफाइन किया। आप भी अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कितना डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, कितने ज्यादा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और आगे लेके चलूं आपसे, impact of country laws and legislation का impact क्या आता है। Let's suppose USA, अब जैसे LGBT लॉज की बात करते हैं, LGBT राइट्स। अब LGBT राइट्स जिन जिन कंट्रीज में हैं, यूएस, यूके, इंडिया, ठीक है। इन कंट्रीज में यूएस, यूके राइट्स हैं, जहां जहां LGBT राइट्स बढ़ते जाएंगे वहां वहां क्या होगा, इंक्रीज इन सिविल पार्टनरशिप, लोग जो है सिविल पार्टनरशिप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि गे लेस्बियन मैरिजेस होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये बात समझ आए। अभी मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, यानी कि मैं, मेरे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज को बता सकूं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यही चीज डिफाइन करो, जैसे मैं तुम्हें इवैल्यूएशन सिखाता हूं, सही। इवैल्यूएशन किसे कहते हैं कि वंस यू आर इवैल्यूएटिंग समथिंग, आपने एक आर्गुमेंट क्रिएट किया एंड यू वांट टू इवैल्यूएट दिस, यानी कि उसका नेगेटिव साइड बात करते हैं। आप कहेंगे हाउएवर, इधर देखिएगा, हाउएवर in some conservative societies the LGBT marriages are completely illegal,
they are not allowed to have this relationship in some like in conservative countries like Iran, Saudi Arabia, Pakistan. This is not allowed. Any confusion till here? अच्छा जनाब, अब आगे और आते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अगर मैं आपको बात करूं एज, दुनिया में देखा ही जा रहा है लोगों की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है बेटा? हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ता जा रहा है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से क्या होता है? हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज, सीरियल मोनोगमी बढ़ जाती है। सीरियल मोनोगमी का मतलब होता है मैरिज, डाइवोर्स, री मैरिज। ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, री मैरिज। ठीक है, यानी कि सीरियल मोनोगमी, यानी कि क्योंकि लोगों को लग रहा है, 50 साल के बुड्ढे को भी लग रहा है कि भाई मेरे पास अभी जीने के 30 साल और है, तो क्या करता है? डाइवोर्स की तरफ चला जाता है, री मैरिज कर लेता है। Am I right? समझिएगा, लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये चीज हमारे पास, ये हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से क्या हो गया? सीरियल मोनोगमी बढ़ रही है। देखो याद रखना एक चीज, कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब जिस सोसाइटी के अंदर हाई डाइवोर्स होगी, हाई डाइवोर्स रेट जो होगा वो 3 तरह की फैमिली डाइवर्सिटी तोहफे में लेके आएगा, याद रखना। ठीक है, 3 तरह की फैमिली डाइवर्सिटी तोहफे में लेके आएगा। पहली फैमिली डाइवर्सिटी क्या होती है? सिंगलहुड, कि कोई इंसान अकेले रहना शुरू कर दे। सही है, सिंगलहुड में रहे। ठीक है, दूसरा, एक चीज सिंगलहुड है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? तो दूसरी हमारा बेसिक सी चीज होती है, वो क्या होती है? सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड। सही है, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड से क्या होगा? जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली कह लो आप, जिसमें मेल या सिर्फ फीमेल जो होता है वो बच्चों को संभाल रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो फैमिली डाइवर्सिटी क्रिएट होती है इसके अंदर, वो होती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है कि वन पार्टनर और बोथ पार्टनर्स आर सेकेंडली मैरिड, यानी कि वो दूसरी मर्तबा शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब याद रखना, जब दुनिया के अंदर, सही है, जब दुनिया के अंदर आपकी डाइवोर्स रेट बढ़ेगा तो तोहफे के अंदर ये 3 तरह की फैमिली स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी जरूर लेकर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब और जरा सा इस चीज को और डिटेल में जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं बेहतर तौर पे। अब फैमिली डाइवर्सिटी के और क्या रीजनिंग हो सकते हैं? चलिए ना, अब फैमिली डाइवर्सिटी के रीजनिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इसके अंदर रिलीजन। ठीक है, कि रिलीजन की वजह से भी फैमिली डाइवर्सिटी क्रिएट हो सकती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं दुनिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेक्युलराइजेशन हो रही है। क्या हो रही है? सेक्युलराइजेशन हो रही है, यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो व्हाट इज दिस? डिक्लाइन इन रिलीजियस वैल्यूज, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उसको लोग कम फॉलो कर रहे हैं। सही है, अब जब सेक्युलराइजेशन हो, देखो दुनिया का हर रिलीजन ना डाइवोर्स से अवॉइड करने की बात करता है। ठीक है, वो डाइवोर्स को अवॉइड करने की बात करता है और मैरिज को कंटिन्यू करने की बात करता है। डाइवोर्स को अवॉइड करने की बात करता है और मैरिज को कंटिन्यू करने की बात करता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है? पहली चीज, सेक्युलराइजेशन की वजह से हाई डाइवोर्स रेट होना शुरू हो गया, डाइवोर्स रेट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है जी, पहली चीज तो ये हो गई, बात समझ में आती? दूसरी चीज, कोहैबिटेशन क्रिएट बढ़ना शुरू हो गई दुनिया के अंदर। Am I right? सही है,
कोई हैबिटेशन बनना, यानी कि यू आर लिविंग रिलेशनशिप इसको कह रहे हैं, पीपल आर लिविंग टुगेदर विदाउट एनी मैरिज, सही है, बिकॉज रिलीजियस वैल्यूज डिक्लाइन, क्योंकि वरना पहले रिलीजन ही ये करने देता था, समझ आई बात, सही। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा इसके अलावा अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, गे एंड लेस्बियन मैरिजेस, ये भी एक एलिमेंट है, बहुत सारे रिलीजियस वैल्यूज में अलाउ नहीं है, ठीक है, यानी कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हुई सोसाइटी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इस तरह की डाइवर्सिटी भी आना शुरू हो गई, एम आई राइट, क्लियर हो गई बात, सही है। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, इसके बाद आगे बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन की भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, एजुकेशन की वजह से भी डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। लेट्स सपोज अब इंक्रीज इन वुमेन एजुकेशन और लिटरेसी, ठीक है, सही है, इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया के अंदर क्या हुआ, सिमेट्रिकल फैमिली क्रिएट होना शुरू हो गई, सही है, सिमेट्रिकल फैमिली आना शुरू हो गई, बोथ मेल एंड फीमेल आर वर्किंग, सही है। अच्छा इसकी वजह से एक और चीज भी हो सकती है, आप ये बात भी कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन इन वुमेन डिपेंडेंसी, वुमेन डिपेंडेंसी, यानी कि जब वुमेन की डिपेंडेंसी खत्म होगी तो डेफिनेट सी बात है हायर डाइवोर्स रेट भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे हालात में वुमेन चूंकि डिपेंडेंट होती है तो इस वजह से वो डाइवोर्स का ऑप्शन नहीं लेती, ठीक है, अगर वुमेन डिपेंडेंट नहीं होती है तो डेफिनेट सी बात है वो जो है वो इसका ऑप्शन ऑप्ट कर सकती है, सही है, यानी कि मैं आप देखें मैं किस यानी कि हर सोसाइटी टू सोसाइटी, हर सिनेरियो टू सिनेरियो ये चीज वेरी कर सकती है, समझ रहे मेरी बात, एनी कंफ्यूजन टिल हियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, सही है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। अच्छा अब मैं जरा सा आप लोगों को जिनको आप लोग इसको कॉपी करना शुरू करें।